एक बार फिर से आपका अपनी ऑनलाइन कक्षा जीके विक्रम डेला के पेज पर हम आए हैं। और आपको कल हम बता चुके हैं कि बंधुआ मजदूर क्या होते थे और गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था या डेंटेड लेबर किसे कहा जाता था। अब हम आज बात करेंगे कि जो एक यूरोप महाद्वीप था, एक कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई कब? 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच, और इसे कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध। क्या कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध। क्यों हुआ प्रथम विश्व युद्ध? इसकी थोड़ी सी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि एक क्षेत्र था यूरोप महाद्वीप का जिसका नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था। कौन है? राजकुमार था बेटा, जिसका नाम था फ्रेडरिक ड्यूक। क्या नाम था? फ्रेडरिक ड्यूक। और फ्रेडरिक ड्यूक घूमने जाता है कहाँ पर? सर्बिया। कहाँ जाता है घूमने के लिए? सर्बिया घूमने के लिए जाता है। कौन है? जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा था फ्रेडरिक ड्यूक। ऑस्ट्रिया हंगरी एक शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि सर्बिया एक छोटा साम्राज्य था या छोटा देश था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी का जो फ्रेडरिक ड्यूक सर्बिया घूमने गया तो वहाँ पर डाकुओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है? फ्रेडरिक ड्यूक को मार दिया जाता है। जब फ्रेडरिक ड्यूक को मार दिया जाता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा कहता है कि हमारे फ्रेडरिक ड्यूक की लाश है, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाए। अगर आप उसको जल्दी से जल्दी हमारे पास नहीं पहुंचाओगे तो हम आप पर क्या बोल देंगे? हमला बोल देंगे। जब इस बात का पता लगा सर्बिया को तो सर्बिया ने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, हम आपके राजकुमार की लाश नहीं पहुंचाएंगे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो क्या कहता है कि अब हम आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अब हम क्या करेंगे? आपके साथ युद्ध करेंगे। सर्बिया कहाँ जाता है? सर्बिया क्या करता है? जाता है ब्रिटेन के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, और कहता है कि जो आपका ऑस्ट्रिया हंगरी है वो हम पर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है, आप हमारी क्या करें? सहायता करें। इस बात का पता चल गया किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी को, कि सर्बिया है वो ब्रिटेन के पास चला गया, अमेरिका के पास चला गया, रूस के पास चला गया। इस प्रकार से कितने देशों के पास चला गया? 17 देशों के पास चला गया। और वो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो भी क्या करता है? जर्मनी के पास चला गया, ओटोमन साम्राज्य के पास चला गया, बुल्गारिया के पास भी वो क्या गया कि हम भी क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। और इधर भी ये लोग भी क्या बना रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। तो एक तरफ तो है जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो क्षेत्र के जो देश थे, यानी उसके जो दोस्ती वाले देश थे वो हैं, और एक तरफ सर्बिया की साइड से जो देश लड़ रहे थे वो हैं। जो सर्बिया की साइड से देश लड़ रहे थे उनका नाम था मित्र राष्ट्र है, और जो ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से देश लड़ रहे थे उनका नाम था धुरी राष्ट्र। कुल इस युद्ध में 30 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 30 देशों ने भाग लिया था, जिसमें मित्र राष्ट्र में तो 17 देश थे और धुरी राष्ट्र में कितने देश थे? 13 देश थे। लेकिन होता क्या है कि जो सर्बिया थी, जो ब्रिटेन थी, जो अमेरिका थी, जो रूस थी, इनके पास शक्तिशाली सेना थी। और साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि इनके पास तो देखो 17 देश हैं और इनके मात्र 13 ही देश हैं, तो संख्या में भी ये ज़्यादा हैं। तो क्या होता है? मित्र राष्ट्र है वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। मित्र राष्ट्र जीत जाता है। लेकिन होता क्या है? देखिए, मित्र राष्ट्र जीत तो गया, लेकिन किस प्रकार से जन धन की हानि होती है। इस युद्ध में कम से कम 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। और वो कौन से हो गए? वो हो गए जो नौजवान थे। कौन थे? नौजवान। क्योंकि यूरोप महाद्वीप में जितने भी ये देश हैं, 30 देश हैं, इन 30 देशों ने उन लोगों को युद्ध में भेजा था जो लोग क्या थे? जवान थे, जो क्या कर रहे थे? इंजीनियर थे, जो डॉक्टर थे, यानी जो काम करने लायक नौजवान व्यक्ति थे, जो काम में लगे हुए थे, उन लोगों को क्या कर दिया जाता है? युद्ध में झोंक दिया जाता है। जब युद्ध में झोंक दिया जाता है, सीधी सी बात है, नौजवान व्यक्तियों को युद्ध में
झोंक दिया तो उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, कमजोर होगी। आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, कमजोर होगी। कि नौजवान है वो क्या हो गए हैं, समाप्त हो रहे हैं। जब नौजवान समाप्त हो रहे हैं तो फिर देश में काम कौन करेगा। तो अब हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, किस कारण से हुआ, किन किन देशों के मध्य लड़ा गया, कितने देश थे, उसके बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब इस जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्या इसमें भारत शामिल था? नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं था। हमें तो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा हमारे भारतीय लोगों को जबरन सेना में भर्ती करके और ये लोग क्या कर रहे थे, उस युद्ध में झोंक रहे थे। हमारे भी देश के बहुत से नौजवान थे वो इस युद्ध में क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं। बहुत ही जन धन की हानि हुई है। तो अब जो ये यूरोप महाद्वीप के सभी देश लड़ रहे थे, अब यूरोप महाद्वीप में फिर देखो, यूरोप महाद्वीप में आपको पूछ लेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी 1914 से 1918 तक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, यानी व्यापार पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। मैंने आपको सबसे पहले एक ही बात बता दी, यूरोप महाद्वीप के सभी जो नौजवान लोग थे उन नौजवान लोगों को कहाँ झोंक दिया है, युद्ध में झोंक दिया है। नौजवान तो कहाँ गए, नौजवान तो गए हैं कहाँ पर, युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। अब नौजवान जब युद्ध लड़ने के लिए गए तो काम कौन करता है, नौजवान ही तो काम करते हैं। अब नौजवान क्या हो गए, युद्ध लड़ने के चले गए, युद्ध लड़ने के चले गए तो घर पर कौन बच गया, घर पर बच गई महिला और बच्चे, महिला और बच्चे। अब महिला और बच्चे बच गए तो घर तो भाई सीधी सी बात है चलाना पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा बच्चों का। पेट भरोगे तो काम कौन करेगा, पेट भरोगे तो काम अब किसको करना पड़ेगा, महिलाओं को। क्योंकि हमारे आदमी हैं, हमारे पुरुष लोग हैं, वो तो कहाँ गए हुए हैं, युद्ध लड़ने के लिए गए हुए हैं। अब क्या कर रही हैं, महिलाएं हैं वो कारखानों में काम करने के लिए जाने लग गई हैं। महिलाएं हैं वो काम करने के लिए कहाँ गई, कारखानों या उद्योगों में जाने लग गई हैं। तो ये एक तो ये फायदा भी हो गया। एक तो फायदा ये हो गया कि जो महिलाएं थी वो पहले ये समझा जाता था कि महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, खाली घर का ही काम कर सकती हैं, महिलाएं हैं वो बाहर का काम नहीं कर सकती। जब बाहर का काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं तो अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध था इसमें देखिए महिलाएं वो कहाँ गई हैं, अब बाहर का काम कर रही हैं और अपने घर चला रही हैं। बाहर का घर वाला भी काम कर रही हैं, बच्चों को भी मतलब नहलाना धुलाना खाना खिलाना पढ़ाना वो काम भी कर रही हैं, और साथ में वो क्या कर रही हैं, कारखानों में भी जा रही हैं। इसका मतलब महिलाओं की क्या मिली है, यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट मिली है, वो घर से बाहर आकर क्या कर रही है, काम कर रही हैं। और किस प्रकार से, यानी जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली जो देश थे, आर्थिक दृष्टि से यानी जिन देशों, आर्थिक किसको कहा जाता है, जिन देश के पास धन संपदा ज्यादा हो, तो आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न देश थे उनका अब आपस में व्यापार है वो आपस में व्यापार खत्म हो गया बेटा, आपस में व्यापार है वो खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया, आप मान लीजिए आपका पड़ोसी है और आप हो, आप दोनों आपस में लड़ लिए, आप दोनों ने आपस में क्या कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया। जब आप दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया तो आप कोई सामान लेने वहाँ जाओगे क्या, उनके घर नहीं जाओगे, सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार से हमने देखा कि जो मित्र राष्ट्र थे और जो ध्रुवी राष्ट्र थे वो आपस में पहले तो क्या करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन इस युद्ध के कारण, इस लड़ाई के कारण क्या हो गया है कि व्यापार है वो उन देशों के बीच रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। जब युद्ध अवरुद्ध हो गया तो कुछ देश, यानी जिस प्रकार से अगर हम बात करें कहाँ की, ब्रिटेन की, ब्रिटेन देखिए आपने देखा भी था कि
अमेरिका पर क्या है गुलाम बनाया था, ठीक है। अमेरिका में जापान को गुलाम बनाया, जापान के बाद अफ्रीका को गुलाम बनाया, अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें भारत को गुलाम बनाया। यानी धन संपदा से भरा हुआ देश था कौन है, ब्रिटेन। और जब प्रथम विश्व युद्ध में जो ये ब्रिटेन भाग लेता है, जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भाग लेता है तो हुआ क्या, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भाग लेता है तो युद्ध में ये तो है नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, सेना को भी पैसा देना है, हथियार भी चाहिए, खाने का भी पैसा लगेगा, सभी प्रकार के हथियारों के जो पिस्टल है उसके भी पैसे लगेंगे, गोली चाहिए उसके भी पैसे लगेंगे, मरहम पट्टी के भी पैसे लगेंगे। यानी ब्रिटेन क्या करता है, अमेरिका से, कहाँ से, अमेरिका से, कहाँ से, अमेरिका से क्या करता है, कर्ज लेता है। पहले खुद अमेरिका था वो कर्जदार था, क्यों था वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि कर्जदार क्यों था कि अमेरिका पहले किसका गुलाम था, ये अंग्रेजों का जो गुलाम था। अब अमेरिका है वो पहले कर्जदार था, लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ, युद्ध होते ही ब्रिटेन है वो कहाँ से कर्जा लेती है, अमेरिका से, और अमेरिका क्या कर देती है, अपना सारा कर्जा उतार देती है, और अमेरिका एक साहूकार देश बन जाता है। साहूकार कौन होता है, जो अपना सही तरीके से अपना क्या करता हो, लेन देन करता हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, साहूकार आदमी कह देने, तो बच्चों साहूकार आदमी कह दो। और जब तक हुआ क्या कि जब ये युद्ध चल रहा था तो यूरोप महाद्वीप में भी कुछ घटना होंगी, कि यूरोप महाद्वीप में खुद में भी तो कुछ घटना होंगी। ये घटना यूरोप महाद्वीप में तो हो रही है, लेकिन उसके आंतरिक जो क्षेत्र थे यानी जो देश थे उनमें क्या हुआ, जैसे ही 1914 में युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होते आपने जिस प्रकार से कोरोना काल में देखा था कि कहा गया कि अब लोगों को घर से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर निकलोगे तो आप कोरोना के संपर्क में आ जाओगे, आप मार दिए जाओगे, मर जाओगे। तो इस प्रकार से ये लोगों के भय हो गया कि अब तो भाई ये देश आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, बढ़ेंगे, इतने लोग मर गए, इतने घायल हैं, तो हालात खराब आने वाली है। तो क्या करो, हम तो क्या कर लेते हैं, भोजन है वो क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं घर में, ठीक है। जिस प्रकार से कोरोना में कई लोगों ने हमारे यहाँ भी किया था, तो भोजन उन्होंने लोगों ने क्या कर लिया, यूरोप महाद्वीप में इकट्ठा कर लिया। जब भोजन इकट्ठा करोगे तो सीधी सी बात है मांग बढ़ेगी भी। एक घर में मान लीजिए 1 महीने के 1 माचिस का पूरा लगता है मान लो, ठीक है, लेकिन उसने ला कर रख दिए 10, उसने लाकर कितने रख दिए 10। तो इस सीधी सी बात है, एक चाहिए था ला दिए 10, तो इसका मतलब बात ये हो गई, मांग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जब मांग ज़्यादा हो गई तो व्यापार बढ़ा, व्यापार यूरोप महाद्वीप में क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन जैसे ही 1918 में क्या हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। अड़ंगो तो गरीब रखे सारो, अड़ंगो गरीब रखे है तो युद्ध समाप्त हुए, तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, मांग घटती है, मांग क्या होगी, घटती है। जब मांग घटी तो क्या हुआ, जो मजदूर लोग थे या जो काम करने वाले लोग थे उनको कंपनियों ने क्या 20% लोगों को क्या कर दिया है, कंपनियों ने बाहर निकाल दिया, यानी काम से निकाले दिया, काम से क्या कर दिया, निकाले दिया, कि हमारे पास अब काम है नहीं है भैया, कोई चीज़ कोई मतलब मांग नहीं है कोई वस्तु की। जब मांग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, आपका रखकर, सीधी सी बात है, ठीक है। आपने घरे मान लो चीजी करना और मिस्त्री लेवा, और चीजी करना और मिस्त्री आपको काम पूरा कर देवे, और जे बाद में बचपन अगले दिन में 3 खा दे देवागे, आप 3 खा कौन देवा, क्योंकि मैंने कह दिया भैया मारो काम देखो गयो, और अब तने किया कि तेरी छुट्टी है, तू तेरे जठे भी काम करो चाहे वो कर सके, क्यों आपकी जरूरत को नहीं महंगी। उसी प्रकार से जब कंपनी मालिक को भी उनकी जरूरत नहीं थी, तो कंपनी मालिकों ने क्या कर दिया, जो 20% लोग थे उनको क्या कर दिया है, वहां से निकाल दिया है। जब इन लोगों को निकाल दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ, युद्ध समाप्ति के बाद मांग में क्या आई, गिरावट आई, और धीरे धीरे युद्ध के बाद ब्रिटेन में 20% कामगार हैं वो क्या कर दिए गए हैं, नौकरी से हाथ धो बैठे
हैं, नौकरी से हाथ दो बटे हैं। तो हमने किस प्रकार से हमने देखिए प्रथम विश्व युद्ध का यूरोप महाद्वीप में और भारत के लोगों पर और अन्य विश्व के लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। जब इस महापूर्ति में जब 1914 में जब 1914 जब युद्ध शुरू हुयो तो सीधी सी बात है खाण की कमी आई तो जल्दी आण की क्रियो कणे यूरोप महाद्वीप में जो ब्रिटेन देश है बड़े अमेरिका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से क्या करते हैं, ये गेहूं का आयात करते हैं। गेहूं का क्या करते हैं, आयात करते हैं। जब गेहूं का आयात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आयात किया गया। जब ज़्यादा आयात किया गया तो वहाँ के लोगों की जो खाने की कीमत थी वो क्या हो गई, गिर गई। खाने की कीमत है वो क्या हो गई, गिर गई। जब खाने की कीमत, जब भोजन की कीमत गिर गई तो वहाँ का किसान है ना, कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का किसान है वो तो क्या होगा, फिर कमजोर होगा। क्योंकि जो अपने खेत में वो अनाज बो रहा है उसका दाम तो अब मिल ही नहीं रहा है, उसका खर्चा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा, और दाम जब वो बेचने की कोशिश कर रहा है तो उस अनाज का उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से जो 1914 से 1918 के बीच पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके लाभ और हानि के बारे में हमने आज क्या किया, अध्ययन किया। किस प्रकार से व्यापार पर प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप में पड़ा, किस प्रकार से अमेरिका था वो पहले जो कर्जवान था वो क्या बन जाता है, साहूकार देश बन जाता है, यानी सारा का सारा कर्जा अपना लौटा देता है। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध का व्यापार के ऊपर और आर्थिक क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। बाकी की कक्षा रहेगी वो कल रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है मैसेज में लिखें, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।